गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बहुपद का एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? 2.2 एक्सरसाइज। ठीक है, आज 2.2 हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। पहले हम लोग क्या है कि पहले इसके बारे में समझेंगे कुछ, इसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुपद में हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि बहुपद का जो समीकरण होता है क्या होता है? बहुपद। ठीक है, समझिएगा एकदम बारीकी से, वीडियो को अच्छा से देखिए आप लोग। बहुपद समीकरण जो होगा वो क्या होता है आपका? ax² प्लस bx+c। अब इसमें ax² प्लस bx+c जो है, इसमें क्या किसको क्या बोला जाता है, इसको पहले हम लोग समझेंगे। ध्यान से समझिए कुछ। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ x² है, यहाँ x है और प्लस c है, तो c जो है आपका इसके साथ ना x है ना y ना z है। तो इस टाइप को जो x y z जो है यहाँ पर कुछ नहीं रहता है इसके साथ, तो इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको अचर पद कहा जाता है। क्या बोला जाता है? देखिए ये इस c को जो बोला जाएगा वो क्या कहा जाएगा आपका? अचर पद। ठीक है, ये कौन सा पद कहलाएगा? अचर पद कहलाएगा। अब यहाँ देखिए x² और bx है, तो x² के साथ में जो है ये देखिए ax² इस टाइप का है, मतलब ये दोनों के बीच में गुना है। तो हम कह सकते हैं कि x² का जो गुणांक है वो कितना है? वो a है। इसी प्रकार x का गुणांक b है, कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका b भी x के साथ गुना में है, तो जब b x के साथ गुना में है तो इसको हम लोग x का गुणांक कहेंगे। x का गुणांक हो सकता है कि यहाँ a के जगह 4x² प्लस 3x प्लस 2 हो, तो x² के जगह पर यहाँ पर क्या आ रहा है आपका? a के जगह पर 4 आ रहा है, b के जगह पर 3 आ रहा है और c के जगह पर 2 है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो आपका पद होगा ये चर होगा, ये चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये आपका x y z p t यही सब रहता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? चर पद कहेंगे। क्या बोला जाएगा? चर पद, जो चेंज नहीं होता। लेकिन अचर पद में कभी 4 कभी 6 कभी 2 कभी 3 ये चेंज होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि a के जगह कभी भी चेंज हो सकता है, a b के जगह कभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि ये गुणांक में है। ठीक है, ये गुणांक में है। इसके लिए एग्जांपल हम यहाँ पर एक ठो दिखाएं आपको। ठीक है, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, आप लोग को समझ गए होंगे कि x² का गुणांक कौन हो गया? a और b का गुना x का गुणांक हो गया b। ठीक है, c तो आपका अचर पद है जो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए आगे क्या क्या होता है। और ये तो हम लोग जान रहे हैं कि चर पद है। ठीक है ना, चर पद है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम लोग जैसे एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? शून्यकों का योग। क्या होगा? शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग में होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा भी हम लोग बोल सकते हैं। और शून्यकों का योग जो वैल्यू निकलेगा वो अल्फा रहेगा एक और एक बीटा रहेगा। इतना बराबर फार्मूला होता है -b/c। अब b आया कहाँ से? तो देखिए b यहाँ है और c कहाँ से? ये है। फार्मूला में होता है माइनस, तो b/c हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये b आया कहाँ से? तो b x का गुणांक है, तो हम लोग लिख सकते हैं -x का गुणांक। समझिए, यहाँ पर ध्यान से समझना है, क्योंकि इससे पहले हमने भी बताया कि ये b जो है किसका गुणांक था? वही x का था।
तो जहाँ b है इसके जगह पर हम लिख सकते हैं x का गुणांक, क्योंकि b तो x का गुणांक है, ठीक है। और ये c क्या है आपका, c जो है ये c क्या है आपका, a होगा, ठीक है। यहाँ गलत लिख दिया, माइनस बी बाय ए होगा, ठीक है। तो a जो होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए a कहाँ से आया, यही एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। इसी प्रकार ये हो गया आपका शून्यंकों का योग निकालने का फॉर्मूला। इसी प्रकार आपका दूसरा नंबर में क्या आता है, शून्यकों का गुणनफल, क्या आता है, गुणनफल। तो गुणनफल को हम लोग क्या बोलेंगे, वही अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि ये इंटू में है। गुणनफल का मतलब वही होता है। फॉर्मूला इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका c बाय ए, क्या हो जाता है, c बाय ए। तो c को आप क्या बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं, अचर पद। c का नाम लिख दिए हमने, क्योंकि हम जानते हैं c को अचर पद बोला जाता है। a को कहाँ, a कहाँ से आया, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो वहीं से लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए फार्मूला यहाँ से क्या बनता है कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा जो हो, अगर अल्फा प्लस बीटा आपको वैल्यू पता रहेगा तो आप क्या करेंगे, वैल्यू अगर पुट कर देंगे अल्फा बीटा का तो शून्यकों का योग आपको निकल जाएगा। या तो आपके पास समीकरण है तो वैल्यू माइनस बी बाई ए वैल्यू पुट करिएगा तो इसके बराबर होगा। अब यही माइनस बी बाई ए को ही हिंदी में हम लोग क्या लिखें, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक एक्स का गुणांक है और एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स का गुणांक क्यों, क्योंकि बी का वैल्यू क्या होगा, ये एक्स के साथ गुणाम है, इसीलिए एक्स का गुणांक हुआ। ए किसके साथ में, एक्स स्क्वायर के साथ में, इसीलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक हुआ। अब यहाँ पर देखिए शून्यकों का गुणनफल में इसमें c बाय ए है, तो c तो अचर पद है तो अचर पद लिख दिए। ए किसका वैल्यू था, तो ये था एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ में था, एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो उम्मीद करते हैं कि ये फार्मूला आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद बनाते हैं, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लिख लिए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्या है पहला क्वेश्चन में, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए यहाँ पर शून्यकों के गुणांकों के बीच ज्ञात करना है, क्या क्या है, आप उसका योग भी और गुणनफल भी, दोनों के बीच में सत्यता की जांच भी करना है। सबसे पहले इसका शून्यक निकालना, शून्यक बोले तो अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना होगा। तो सबसे पहला नंबर, एक नंबर क्वेश्चन में आप देखिए, ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट नंबर एक में ही हम सारा पॉइंट यहाँ लिख दिए हैं। तो अगर आप एक तो बढ़िया से समझ जाइएगा तो बाकी बिल्कुल आप बना सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, जहाँ तक हो सकता है बनाते हैं। पहले आप पहला नंबर को समझिए, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये तो आपके पास क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि इसको सबसे पहले आपको मिडिल टर्म फैक्टर में तोड़ना होगा। किस में तोड़ना होगा, मिडिल टर्म फैक्टर में तोड़ना होगा। तोड़ने का क्या तरीका है तो रफ में यहाँ बता रहे हैं। देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस 8 है, तो पहले गुना करिए। ये माइनस 8 को अगर एक्स स्क्वायर के साथ गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 8 एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 8 स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस 8 एक्स स्क्वायर आएगा। अब ये बच गया बीच वाला, तो ये दोनों साइड वाला को कुछ नहीं करना है, ये दोनों साइड वाला को कुछ नहीं करना है, तोड़ना किसको है, 2x को। अब 2x को इस प्रकार से आप तोड़िए कि इनटू करेंगे तो आपका माइनस 8 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस या माइनस करने पर ये माइनस 2x आएगा। तो सोचिए इसमें क्या लिखें, तो हम यहाँ कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ आपको क्या पता चल रहा है, ये तो सिर्फ हम लोग रफ में करके देखे, लेकिन ये देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी माइनस 8 है, दोनों का साइड का कुछ हम लोग किए हैं, नहीं किए हैं, सिर्फ तोड़े किसको, ये देखिए 2x को ही तोड़े हैं। तो इसका मतलब मिडिल का काम करते हैं, बीच वाला का काम करेंगे। ये सिर्फ हम लोग साइड में देखना है कि हम लोग को चाहिए क्या, ठीक है। और
हमको बीच में ही तोड़ना पड़ेगा, किसमें, जो बीच वाला टर्म रहेगा इसी से लाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ -2x था, तो देखिए -4x में, -4x में अगर हम -4x में अगर 2x को घटा देंगे तो कितना बचेगा, -2x बचेगा, क्योंकि 4x तो बड़ा था। तो यहाँ से देखिए आपका इसको इसमें माइनस करते हैं तो -2x भी आ जा रहा है। अब इसको क्या करिए, गुना करके देखिए। अब हम इसको गुना करके देखते हैं, देखिए अब इसको गुना करिए तो देखिए 4 2 जा 8 हो गया, माइनस का माइनस हो जाएगा, और x को गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। इसका मतलब है गुना करने पर ये भी आ जा रहा है, ये दोनों के बीच घटाते हैं तो -2x भी आ जाता है। इसका मतलब दोनों चीज़ हमको मिल जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से आपको तोड़ के देखना होगा। क्या करना होगा, बीच वाला को इस प्रकार तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर जो टर्म है वही आना चाहिए। जैसे 2x है तो 2x आना चाहिए, और गुना करने पर आपका -8x²। तो -8x² कहाँ से आया, तो ये दोनों साइड वालों को पहले इंटू करके हम लोग देखें, तो वही हम लोग को लाना रहता है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें क्या करना है, यहाँ x² है, यहाँ 4x है, तो x दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो कैसे बाहर निकल जाएगा x। तो यहाँ से x बाहर, अगर बाहर यहाँ ब्रैकेट के बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस यहाँ से 4 कॉमन बाहर आ गया तो क्या, सॉरी यहाँ से x बाहर आ गया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, क्योंकि दोनों में x जो मिलेगा वही बाहर निकलता है, ठीक है, कॉमन आता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ x है तो यहाँ x नहीं, तो क्या कॉमन निकाल देंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ भी 2 निकल सकता है, यहाँ भी 2 निकल सकता है। तो 2 जब यहाँ बाहर आएगा तो क्या बचेगा, x, प्लस और माइनस माइनस, ये देखना है साइन को, बहुत ज़रूरी है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8 है, तो 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 2 जा 8, तो यहाँ से देखिए 2 बाहर आ जाएगा, 8 में से 2 बाहर आएगा तो क्या बचेगा, -4 बचेगा, क्योंकि यही ना बचा इनटू में। अब देखिए करना क्या है, वीडियो कटना नहीं चाहिए, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करना है, ये देखिए x-4 दोनों में सेम सेम आ गया, तो अब ये दोनों के बीच कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में से कोई एक लिखिए, तो x-4 हो गया, बचा क्या आपके पास x, और क्या बच गया, +2, यही आपका वैल्यू आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में बोला क्या गया है, शून्यक निकालने बोला है, तो शून्यक तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सत्यता की जांच तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले शून्यक निकालना होगा। शून्यक निकालने के लिए, शून्यक बोला ना, शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक आपका यही हो गया, एक 4 हो गया और एक 2 हो गया। तो हम लोग शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे हम लोग x-4, यहाँ से आप आता लिख सकते हैं, ठीक है, x-4 = 0, पहला x-4 = 0, तो x का वैल्यू देखिए इक्वल के लेफ्ट साइड में 4 है तो आपका उधर चला जाएगा, राइट साइड में तो क्या बचेगा, माइनस से साइन चेंज हो जाएगा प्लस में। दूसरा क्या है, x + 2 है, x + 2 = 0। अब 0 कहाँ से लाएं, क्योंकि शून्यक है, क्योंकि आप 4 का वैल्यू यहाँ रख के देखिए 0 हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। तो x + 2 = 0, तो x बराबर क्या होगा, -2, क्योंकि ये प्लस में था तो माइनस में हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा का जो वैल्यू आया वो आपका एक 4 आ गया, और बीटा का जो वैल्यू आया वो आपका -2 आया, ठीक है। नहीं दिख रहा है, चलिए आगे लिखते हैं। यहाँ देखिए अल्फ़ा का जो वैल्यू आया आपका वो 4 आया, और बीटा का जो वैल्यू आया वो 2 आया माइनस में, क्योंकि एक 4 आया पहला, -2 आया, तो दोनों x का ही वैल्यू आया, दोनों x का ही वैल्यू आया, बट हुआ क्या, एक अल्फ़ा हो गया आपका, एक दूसरा बीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इस टाइप से अगर निकला तो आप जांच कर सकते हैं इसको। अब जांच कैसे करेंगे वो देखिए, पहले यहाँ तक नोट करिए आप लोग, फिर जांच करने सिखाएंगे। आंसर तो आपका यहाँ निकल चुका है पहला का, ये आंसर आपका कंप्लीट है, शून्य ज्ञात करने बोला, आंसर कंप्लीट। आप जांच करेंगे कि जो हमने निकाला वो बिल्कुल सही है या नहीं है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए वैल्यू हमको अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू पता है, क्योंकि पहले हम निकाल चुके हैं, अल्फ़ा का वैल्यू 4 और बीटा का वैल्यू -2, ये तो पहले ही निकाल चुके हैं। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, हो रहा है कि शून्यकों का गुणनफल, गुणांकों के बीच सत्यता जांच कीजिए। तो शून्यकों का योग कितना आपका होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फ़ा का वैल्यू 4 और बीटा का वैल्यू -2 है, तो -2 लिखिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसमें देखिए, अगर इसमें इसको हम माइनस करते हैं तो क्या बचता है मेरे पास, 2 आ जाता है। -4 में अगर 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा,
लेकिन शून्यकों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या था आपके पास, क्या था, माइनस बी बाई ए। क्या इसमें ये पुट ये जो वैल्यू निकला है क्या ये एक्चुअली में इसके साथ सेट कर रहा है? अगर कर रहा है कि नहीं हम लोग जांच कर लेंगे। देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, लिख सकते हैं 1, कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। मेरा पास इक्वेशन क्या था, पहले पहला नंबर जो हम लोग बनाए इसको समझिए। पहले इक्वेशन क्या था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -8। देखिए a के जगह पर कुछ नहीं तो वैल्यू क्या था 1, ये b है। पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग जब इक्वेशन निकालते थे क्या निकालते थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये पहला नंबर a होता था, दूसरा b होता था। तो b के जगह पर क्या -2 है और c के जगह पर क्या -8 है। ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू आ गया है, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू -8 है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या है, फॉर्मूला में मेरा होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी, देखिए माइनस का माइनस लगा दिए, बी का वैल्यू आपका ऑलरेडी में -2 है तो -2 यहाँ वैल्यू रखेंगे। ए का वैल्यू कितना 1 है तो 1 पुट करिए। ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी कि 2 बचा नीचे 1। इसका मतलब ये हुआ कि 2 बाई ए जो आ रहा है वो बिल्कुल माइनस बी बाई ए के बराबर है, क्योंकि देखिए ये फार्मूला में पुट करके हमने देखा तो बिल्कुल आ रहा है 2 बाई ए। मतलब ये सेट कर रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल आ रहा है आपका। क्यों आ रहा है वो वैल्यू देखिए, अब माइनस बी बाई ए जो आ रहा है तो माइनस बी बाई ए वैल्यू अगर हम पुट करके देखते हैं, इसका वैल्यू कुछ नहीं तो कुछ नहीं होगा तो 1 तो वैल्यू रहेगा। और x का वैल्यू देखिए 2 ऑलरेडी है, x का गुणांक कितना 2 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1 है, ये c के जगह पर क्या है -8 है। फॉर्मूला क्या था इसका, माइनस बी बाई ए था, तो माइनस बी का जगह पर देखिए हम लोग माइनस का माइनस रखें और b का वैल्यू कितना -2 था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 हो गया। और a का वैल्यू कितना था 1 था तो 1 पुट किए तो 1 आ गया। और ये ऑलरेडी देखिए शून्यकों का गुणनफल जो आया प्लस जो आया है, शून्यकों का योग जो आया है अल्फा प्लस बीटा, हम लोग इसको प्लस करके देखे तो ये भी तो आया है 2 बाई। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो आया है, जो हम शून्य हम जो ज्ञात किए सो और फार्मूला के अनुसार जो इक्वेशन में दिया है सो, दोनों का वैल्यू इक्वली क्या हो जाता है, बराबर हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे ये पर आपका माइनस एक्स का गुणांक, x का गुणांक। क्यों लिख रहे हैं x का गुणांक, क्योंकि b किसका है, ये तो b किसका होता है, ये x का ही गुणांक होता है, ठीक है। और आपका नीचे क्या है, a किसका वैल्यू होता है, ये किसका है, ये तो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ पर a किसका होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, क्योंकि फार्मूला हम लोग पहले ही लिख चुके हैं इसका, समझना है बारीकी से, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, ठीक है। तो ये आपका पहला जांच जो किए हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, देखिए इतना समझाने के लिए, क्वेश्चन इतना लंबा है नहीं बट आप लोग को बताने के लिए इतना लंबा चला जा रहा है, समझा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का फॉर्मूला क्या देखिए, अल्फा इंटू बीटा बोल रहा है, तो अल्फा का वैल्यू आप कितना निकालें 4, बीटा का वैल्यू आपके पास कितना -2, तो -2 को आप गुना कर दीजिए। अब गुना करिएगा तो माइनस कितना आएगा 8 आएगा, क्यों, 4 को 2 बार पढ़िएगा तो कितना होगा 8 होगा। अब इसमें देखिए ये सेट कर रहा है आपका c बाई ए में, तो देखिए c का वैल्यू क्या है मेरा पास, ये ना क्वेश्चन बना रहे हैं, तो c का वैल्यू देखिए -8 है और a का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं तो 1 होगा ना। तो देखिए ये भी तो सेट कर रहा है आपका, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो आप देखिए 8 बाई 1 आ रहा है माइनस में, और ये 8 बाई 1 किसके बराबर है, c बाई ए के बराबर है। क्यों c बाई ए के बराबर है, क्यों, c का वैल्यू देखिए -8 है, बिल्कुल -8 है। a का वैल्यू क्या 1 है, a का वैल्यू 1 है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं छिपा हो तो 1 होगा, बिल्कुल सही है। ये भी सेट कर रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये अचर पद है, अचर पद। और ये a किसका है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो आप ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप ये पार्ट लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट लिखिए c बाई ए लिख दीजिए माइनस बी बाई ए। हमने ये दिखा दिया कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। कैसे आया, ये इक्वेशन से भी दिखाया, ठीक है। तो ये सत्यता की जांच हो गया, ठीक है, ये सत्यता की जांच हो गया, ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, इतना लंबा नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, ठीक है, कोशिश करिए कि आप लोग
जो बता रहे हैं समझने की कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन लेंदी है नहीं, बस आपको सिर्फ बनाना है, कैसे कैसे इसको बेसिक चीज़ करना है वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन तो आपका 1 मिनट 2 मिनट में बन जाएगा, ठीक है, लेकिन बेसिक चीज़ को समझाने में टाइम लग जा रहा है, ठीक है। देखिए नंबर 2 में देखिए क्वेश्चन में क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब इसमें देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया कि दोनों साइड में इंटू करेंगे, तो दोनों साइड में देखिए 4s² को 1 से इंटू करेंगे तो 4s² हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले रफ में इसको इंटू करके देखते हैं, तो 4s² को 1 से इंटू करेंगे तो वही आएगा। अब इसको बीच वाला को तोड़ना है, साइड वाला को कुछ नहीं करना। तो ये कैसे क्या इंटू करेंगे, जो 4s² भी आ जाए और जोड़ने पर -4 भी आ जाए, तो हम लोग देखिए यहाँ लिख सकते हैं 4s² -2s और +1। देखिए 2 को जोड़ेंगे तो क्या 4 आएगा, और 2 को इंटू करेंगे तो 4 आ जाएगा। देखिए 2 को जोड़िए कितना आएगा, 4 आएगा। 2 को गुना करिए कितना होगा, 2 दूना 4 आएगा। s को गुना करिए तो s² होगा, s को जोड़िएगा तो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट वाला देखिए 1 का 1 रहा, अब पहला वाला देखिए 4s का 4s² रहा। इसका मतलब ये हुआ कि बीच वाला को ही तोड़ना है, साइड वाला आपका रहेगा सिर्फ इंटू करके देख लेने के कितना हमको चाहिए, ठीक है। बस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है। कॉमन देखिए क्या है, यहाँ पर s है, यहाँ भी s है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब 2 यहाँ से निकल सकता है, तो 2s को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर आपका 2s, क्योंकि 2 2 जा 4, s का s² माइनस यहाँ से पूरा 2s बाहर निकलेगा तो -1 बच जाएगा, क्योंकि ये पूरा वैल्यू बाहर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे क्या वैल्यू आएगा। देखिए यहाँ 2s है तो यहाँ s है ही नहीं, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 भी नहीं, तो यहाँ पूरा 1 को कॉमन निकालिए। 2s में 1 कॉमन निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2s का 2s रहेगा। माइनस प्लस माइनस, ये ध्यान रखना, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 1 का कॉमन 1 निकलेगा तो 1 से 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 2s से 1 कैसे निकला तो समझिए, 2s को अगर 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, 2s ही होगा, तो यहाँ से 1 निकालेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से क्या, देखिए ये दोनों सेम चीज़ है तो 1 लिख दीजिए, याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका दी। ऐसे तो कॉमन निकलता है, ये दोनों से में से एक होते बाहर, बचा कि आपके पास 2s, तो 2s माइनस 1 हो गया। इसका मतलब ये हो गया, हम लिख सकते हैं इसलिए, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 एक पार्ट होगा, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 2s ये माइनस है तो आपका साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आपका प्लस में हो जाएगा। s बराबर, ये देखिए गुना में है तो फिर ये साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार आपका ये होगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में, तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना, शून्यकों का योग निकालना। शून्यकों का योग को हम लोग क्या लिखते हैं, शॉर्ट में अगर बोले तो अल्फा बीटा हो गया। शून्यकों का योग को हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करके देखिए, यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखिए, वैल्यू कितना है आपका, अल्फा का वैल्यू है 1/2 और बीटा का वैल्यू है 1/2, तो दोनों को जोड़ना होगा आपको, तो दोनों को जोड़ना होगा। जोड़िए, दोनों का एलसीएम दोनों सेम आ जाएगा तो ऊपर भी सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा 2/2, मतलब इसको फिर कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो क्या 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो 1/1 क्या ये आ रहा है आपका, देखिए b/-c में आ रहा है, ये देखना है, -b/c के बराबर आ रहा है कि नहीं, जांच हो रहा है। ये आंसर तो आपका शून्यकों का वैल्यू निकल गया, ठीक है। शून्यक तो हम लोग निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शून्यक ये निकाल दिए, आंसर आपका कंप्लीट है। अब यहाँ से हम लोग जांच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जांच, ये जांच के लिए, ठीक है। तो जांच के लिए क्या करें, ये देखिए हम लोग यहाँ लिखते हैं हिंदी में शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग तो वही ना होगा, अल्फा प्लस बीटा, तो डायरेक्ट लिखे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, आप लिख सकते हैं शून्यकों का योग हिंदी में, इसके बाद फिर लिखते ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू पुट कर दिए, क्या -b/a आ रहा है। अब देखिए सेट करके -b/a, तो -b का देखिए यहाँ पर हम लोग वैल्यू पहले यहाँ चेक करेंगे, देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो -b का वैल्यू कितना है, माइनस फार्मूला में होता है ना -b/a, तो देखिए माइनस का माइनस पहले लिखिए। b का वैल्यू कितना है आपका पास, a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू ये है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं आप लोग को x² प्लस bx प्लस c है, तो ये वैल्यू होता है a, ये b होता है, ये c होता है। तो यहाँ भी देखिए आपका क्या है, a है, b है और c है,
तो आप यहाँ वैल्यू सिर्फ पुट करना है, आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। माइनस बी के जगह पर क्या करना है, -4, और ए के जगह वैल्यू कितना है, 4 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4/4 तो ये कैंसिल हो गया, तो फिर 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 1/1 जो आया है वैल्यू मेरा, वो -b/a के बराबर है, बिल्कुल बराबर, तो वो जांच हो गया आपका, योग तो आपका निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। अब निकालना हमको क्या है, योग, ये सॉरी गुणनफल निकालना है। तो आप लिखिए यहाँ पर हिंदी में शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर, ठीक है। तो गुना करिए, किसको गुना करेंगे, अल्फा और बीटा का। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2। गुना कर दीजिए, एक को एक से गुना करिए, एक एक आएगा, दो गुना करिए, 4 आएगा। तो क्या ये 1/4 जो आ रहा है आपका, वो क्या आपका फार्मूला, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका होता है इसका फार्मूला C/A। तो C का वैल्यू कितना है आपके पास, 1 है, और A का वैल्यू कितना है, 4 है। तो देखिए आपका सेट कर जा रहा है, C का वैल्यू देखिए 1 है बिल्कुल, और A का वैल्यू देखिए 4 है, तो ये भी जांच हो गया। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि बिल्कुल सही है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है, तो इतना लंबा करना नहीं, सबसे पहले आपको शून्यक निकाल लेना है। शून्यक निकालने के बाद एक बार अल्फा प्लस बीटा में वैल्यू पुट करना है, और अल्फा इंटू बीटा में वैल्यू पुट करना है, जांच करने के लिए। ये जांच करने के लिए हम लोग देखेंगे, और फिर ये देख लेंगे कि ये सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल कर रहा है, आपको फॉर्मूला पहले से पता है, हमने बता चुका हूँ, ठीक है। -b/a होता है, c/a होता है, ये अल्फा प्लस बीटा का होता है, ये अल्फा इंटू बीटा का होता है। बाकी यहाँ से तो आपको पता ही है, इस समीकरण जो क्वेश्चन आप बनाइएगा उसमें a b c तो पता ही रहेगा कि कौन कौन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हमने पहले लिख चुका, ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा से अगर बताते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन लिखें। देखिए तीसरा पॉइंट में क्या है कि 6x² -3 -7x। तो सबसे पहला बात देखिए, ये सही क्रम में आपका नहीं है, पहले इसको सही क्रम में आपको लिखना है। 6² के बाद 3 आ गया, पहले यहाँ x का वैल्यू आना चाहिए, तब आना चाहिए c का वैल्यू, क्योंकि पहले a होता है तो b तब c। हमने पहले क्या बताया कि ऐसा होता है समीकरण x² + bx + c होता है। तो देखिए ये इस क्रम में है क्या, नहीं है, ये x वाला बाद में c बीच में घुसा दिया। तो इसमें क्या करना है, पहले 6x² और -7x 3, इसको आप सही क्रम में हम लोग कर लिए। देखिए ये सही क्रम में आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग तोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोनों साइड वाला पहले इंटू करके देख लेते हैं, 18 हो जा रहा है। तो बीच वाला को इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करने पर 18 आना चाहिए, और प्लस और माइनस करने पर वही 7x आना चाहिए। तो देखिए 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, x² हो जाएगा, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो दोनों वैल्यू आ जा रहा है। अब करना क्या है, यहाँ से देखिए दोनों के बीच कॉमन निकालता है, यहाँ के बीच दोनों कॉमन निकालता है। कॉमन यहाँ पर क्या निकलेगा, 3 दोनों में है तो निकल सकता है 3x। तो 3x कॉमन निकल गया, यहाँ बच गया कितना, 2x। यहाँ से एक तो x था बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, तो बचा क्या इसके पास 3। क्यों, आप गुना करके देख लीजिए, 3 2 जा 6 x माइनस माइनस, ठीक है। 3 को 3 से इंटू करिए 9, x का x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ आ जाता है। इसी प्रकार यहाँ से देखिए कुछ वैल्यू नहीं मिल रहा था, तो क्या वैल्यू निकाल देंगे, कॉमन 1, तो जो वैल्यू बचा वही पुट हो जाएगा। अब ये दोनों में से सेम चीज़ है, तो एक तो वैल्यू लिख लीजिए, दोनों सेम है यहाँ पर, तो एक तो लिखिए। अब बचा क्या पर 3x + 1, तो 3x + 1 हो गया। ये आपको सही तरीका बताएं, ऐसे तो कॉमन के अनुसार निकालना है, ठीक है। तो एक आपको दिमाग में सेट करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। अब देखिए ये इतना इक्वल टू एक बार 0 होगा, एक बार इतना इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि शून्यक निकालना है। तो 2x देखिए ये माइनस में था, बराबर के साइड में, तो बराबर को साइड में गया तो माइनस किस में हो जाएगा, देखिए यहाँ गलत लिख दिए, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। ये माइनस में था तो प्लस में हो गया। अब देखिए ये गुना में था तो इधर आके क्या हो गया, भागा, ठीक है। इसी प्रकार ये भी होगा, 3x + 1 = 0। अब ये देखिए प्लस था पहले बराबर के साइड, अब बराबर को साइड गया तो माइनस। अब ये था गुना में तो इधर लग गया भागा में। यही हो गया अल्फा और यही हो गया बीटा, ये आपका अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे, देखते हैं, जांच करते हैं, ठीक है। तो जांच के लिए भी हम पहले लिख लेते हैं, वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। देखिए हम लोग जांच भी कर लिए, ठीक है। जांच बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितना बता चुके हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए अल्फा और बीटा का वैल्यू आप ऑलरेडी पहले से निकाल चुके हैं, आंसर तो आपका यहाँ हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया, बट जांच भी करना है। बोला है कि सत्यता की जांच भी कीजिए, तो करना पड़ेगा।
शून्यकों का योग आपको निकालना पहले, तो शून्यकों का योग किसको बोलते हैं? अल्फा और बीटा का योग, मतलब जोड़ना। तो अल्फा बीटा का वैल्यू जोड़ दीजिए, हमने जोड़ दिया 3/2 प्लस माइनस 1/3 को, वैल्यू को हम लोग दोनों को क्या कर दिए? जोड़ दिए। ये ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस में था तो जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा। और यहाँ से कितना 3 का 2 का टेबल में 6 3 बार में आ रहा है, तो 3 जा 9 हो गया, और ये 2 बार में तो 2 अब 9 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 7/6। अब देखिए 7/6 क्या b माइनस b/a के बराबर हो रहा है? देखिए वैल्यू पुट करके, तो माइनस, देखिए यहाँ पर आपका ये समीकरण यही है, तो a का वैल्यू कितना आ रहा है आपका? देखिए a बराबर क्या आ रहा है आपका? 6, b बराबर आपके पास क्या है? -7, और c बराबर क्या है? 3 है, यही वैल्यू है। तो आप फॉर्मूला में अगर पुट करिएगा, देखिए b का वैल्यू माइनस है, माइनस में, और ऑलरेडी पहले से फार्मूला माइनस में होता है ना, माइनस में ऐसे होता है, -b/c होता है। तो माइनस का वैल्यू यहाँ पर बैठाएंगे -7, और c का वैल्यू कितना है आपके पास? ये सॉरी यहाँ a है, तो a का वैल्यू कितना होता है? 6 होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 6 तो ऑलरेडी तो ये मिल जा रहा है, इसका मतलब ये -b/a के बराबर है। इसी टाइप का हम लोग देखेंगे शून्यकों का गुणनफल में। तो गुणनफल का मतलब ये हुआ दोनों के बीच गुना करना। तो देखो गुना लिख दिए हम लोग, 3/2 इंटू -1/3, तो 3 को 1 से इंटू करेंगे, -3 होगा, 2 3 जा 6 होगा। तो क्या ये c a के बराबर है? तो c का वैल्यू देखिए पुट करिए 3 है, और a का वैल्यू कितना? 6 है ना। तो ऑलरेडी आपका आ जा रहा है 3/6। आप इसको काट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसे आ सकता है, ठीक है। तो ये देखिए मेरा आ गया आपका -3/6 आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ c का वैल्यू -3 में है ना, और b का वैल्यू भी -7 में। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू हमने जो निकाला वो बिल्कुल सही है, यहाँ से जांच हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए -3/6 आपका c/a के बराबर है, c/a के बराबर है, देखिए c/a के बराबर है, आ रहा है वैल्यू c/a के बराबर, ठीक है। यहाँ पर c/a के बराबर, क्योंकि c का वैल्यू -3, a का वैल्यू 6, वो तो पहले ही ला चुके हैं, तो ये जांच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग अब 4th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या है? ये आपका है 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो इसमें देखिए c का वैल्यू कुछ नहीं दिया, तो c का वैल्यू कुछ नहीं होगा तो क्या हो सकता है? 0 होगा, ठीक है। हम लोग लिखे नहीं, लेकिन c का वैल्यू तो 0 होगा, जब कुछ नहीं तो 0 होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर +0 अगर मान लें, तो इसका मतलब a का वैल्यू 4 हो गया, b का वैल्यू 8 हो गया, और c का वैल्यू 0 हो गया। अगर कुछ नहीं है तो 0 होगा, ठीक है। समझने के लिए आपको बता रहे, ठीक है। ऐसे आप नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो c का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। अब देखिए इसको हम लोग तोड़ेंगे, यहाँ c का है नहीं तो डायरेक्ट क्या करेंगे? यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे? 4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिए, सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो 4u को यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 4u स्क्वायर है तो 4u को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 2u में से एक तो u निकल गया, तो एक तो यहाँ बचा। 4u को u से इंटू करेंगे तो वही आएगा। अब यहाँ से देखिए मेरा पास 8u था, तो 8u में से 4u को हम बाहर कर दिए, तो कितना बचा? 2 बचा। क्यों? क्योंकि 4 2 जा 8, u का u। तो ये चीज़ आप इस टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए यहाँ हुआ क्या, एक बार इसके साथ 0 होगा, एक बार इसके साथ 0 होगा। हम लोग तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं? एक बार ये पार्ट के लिए 0 और एक पार्ट के लिए 0। तो यहाँ पर देखिए 4u = 0। अब ये है इधर गुना में, इधर आके भागम हो जाएगा। ये पहले किसके साथ भागम होगा? यहाँ पर देखिए उल्टा अपोजिट हो गया है। इसमें होगा क्या? 0 के साथ में भाग लगेगा। क्या लगेगा? 0 के साथ में कौन भाग लगाएगा? ये 4 लगाएगा, तो आपका ये लगभग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी वैसे आएगा, इसका वैल्यू अगर हम लोग बोले कोई भी संख्या को अगर हम लोग 0, ये 0 हो जाएगा। क्या वैल्यू हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 को 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू आपका 0 हो गया। इसी प्रकार u + 2 = क्या है? 0 है। तो अब u को, अब देखिए ये है आपका बराबर क्या? बराबर क्या आपका लेफ्ट साइड में है प्लस में, तो राइट साइड में गया तो माइनस हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा? u = आपका -2 हो गया। तो बीटा का वैल्यू आ गया क्या? -2। अब हम लोग जांच करना था। जांच में क्या करना है? आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा को जोड़ना है। तो अल्फा का वैल्यू 0 है और बीटा का वैल्यू आपका कितना है? ये u बराबर ही आया है, तो u बराबर को आप अल्फा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये u बराबर आया है आपका, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग अल्फा मानते हैं, ठीक है, और इसको बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए आपका 0 और -2 है। तब क्या करेंगे? दोनों को प्लस करना है तो जोड़ना है, तो 0 में से 2 को जोड़ेंगे तो -2 ही होगा बाय a। तो क्या ये जो वैल्यू आया क्या -b/a के बराबर है? तो देख लीजिए, आप जांच कर लीजिए।
आपके पास बी का वैल्यू कितना है 8 है और ए का वैल्यू 4, और फॉर्मूला में क्या होता है माइनस होता है तो माइनस लिखेंगे, तो ये इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, तो -2 तो आ ही जा रहा है, नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो आराम से -2/1 आ गया। इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है, बिल्कुल सही है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो देखिए अल्फा ऑलरेडी 0 है तो कोई भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो सी का वैल्यू मेरा पास कितना है, सी का वैल्यू 0 है और ए का वैल्यू कितना है मेरे पास 4 है, ये तो 0 आएगा, तो ऑलरेडी ये भी सेट कर रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसीलिए अच्छा से देखिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ दिया हुआ है t² - 15। तो आप एक चीज़ को समझिए कि -t² और t² - 15 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि t² -√15 का स्क्वायर। अब यहाँ तो ऑलरेडी पहले तो रूट था नहीं, तो रूट क्यों ले लिए, तो हम जानते हैं कि रूट अगर लेते हैं स्क्वायर तो स्क्वायर जब हटता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, वही 15 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम 15 को रूट अंडर के अंदर स्क्वायर में ले सकते हैं, क्योंकि वैल्यू दोनों का बराबर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इसलिए किए क्योंकि ये कौन सा फार्मूला में बैठ गया, a + b और a - b वाला में पुट कर गया, क्योंकि ये देखिए आपका फार्मूला क्या होता है, इतना बराबर फार्मूला क्या होता है, a² - b², a² - b² बराबर ये होता है। तो मेरा पास देखिए a² - b² की जगह का वैल्यू आ रहा है t² - 15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर। तो देखिए एक बार a + b लिखेंगे मतलब प्लस में, और एक बार लिखेंगे माइनस में, जस्ट इस फार्मूला में सेट कर देंगे, इसको सेट हो गया। अब क्या है, इतना बराबर एक बार 0 होगा, एक बार इतना बराबर 0 होगा, तो देखिए ऑलरेडी ये प्लस में था तो आपका बराबर का राइट साइड में माइनस हो गया, तो ये वैल्यू अल्फा हो गया। इसी प्रकार t - √15 जो है इतना बराबर 0 होगा, तो ये प्लस में था तो इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस में, ये सॉरी माइनस में था तो क्या हो जाएगा प्लस में। अब देखिए ये बीटा का वैल्यू निकल गया। अब हमको लिखना क्या था, जांच करना क्या था, जांच। चलिए जांच करते हैं। जांच में शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों का जोड़ करेंगे तो देखिए एक माइनस में है एक प्लस में, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या ये वैल्यू सेट कर रहा है, तो देखिए बी का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर कुछ नहीं है, देखिए इसमें XYZ कुछ नहीं, इसका मतलब ये क्या सी है, सी में पहले बता चुके हैं कि XYZ कुछ नहीं होता, ये अचर पद है, तो सी देखिए मेरा क्या होगा -15 है, तो बी तो यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा, बी कहाँ है, कहीं है, t² के बाद t होना चाहिए, तो t है ही नहीं, तो बी का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो देखते हैं सेट कर रहा है कि नहीं, तो b का वैल्यू ऑलरेडी मेरा पास 0 है। ठीक है, और a का वैल्यू कितना है 1, तो 1 को अगर 0 से भाग देंगे तो ये 0 नहीं होगा, तो ये तो सेट कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं शून्यकों के गुणनफल में दोनों को गुना करेंगे, तो ऑलरेडी देखिए 15 को √15 माइनस √15, ये माइनस में प्लस में, देखिए √√ 2 बार है, इसका मतलब हम इसको एक स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस देके, ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट खत्म, तो बचेगा मेरे पास क्या सिर्फ -15, तो ये -15 जो आ रहा था ये भी तो सेट कर गया आपका c/a, क्यों, c का वैल्यू देखिए -15 है, a का वैल्यू कितना है 1 है, तो c का वैल्यू आप बैठा दीजिए -15 और a का वैल्यू 1, तो देखिए ये भी तो वैल्यू आ रहा है आपका, ये भी तो सेट कर गया, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है उसको बता देते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3x² - x - 4, तो देखिए a के जगह पर आपका 3 है, b के जगह पर -1 है और c के जगह पर -4 है। इसको हम लोग तोड़ेंगे, ये दोनों साइड को गुना करके पहले देखें, 4 × 12 आ रहा है, तो 12 को हम लोग बीच वाला को लाना है, बीच वाला में तोड़ना है, तो 3 और 4, 4 × 12 होगा, 4 में से 3 घटा देंगे तो -x बच जाएगा। अब यहाँ देखिए 3x और 3x दोनों में सेम मिल गया, तो कॉमन 3x यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ x, यहाँ से पूरा ऑलरेडी 3x निकल जा रहा है, क्या बचेगा यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। इसको गुना करके देखिएगा वही आएगा। इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे, 4 को कॉमन निकालेंगे, x बचेगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 बाहर निकल गया तो 1 बचेगा, ये ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब ये दोनों देखिए सेम चीज़ है, तो 1 लिखेंगे और ये जो बच गया आपको यहाँ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना बराबर एक बार 0 पहले भी बना चुके, इतना बराबर 0, ये प्लस में था तो माइनस हो गया, ये देखिए माइनस में था तो प्लस, ये गुना में था तो इसके साथ भागम, ये अल्फा का वैल्यू, ये बीटा का वैल्यू जांच करना था। जांच करने के लिए शून्यकों का योग एक बार क्या करना, अल्फा और बीटा को जोड़ देना, तो दोनों को जोड़ेंगे वैल्यू तो कितना आएगा -1/3, 1/3 आएगा, तो क्या सेट कर रहा है बी का वैल्यू में,
तो बी बाई माइनस फार्मूला होता है बी बाई ए होता है, तो माइनस का माइनस रखिए और बी का वैल्यू भी तो -1 है, तो -1 पुट कर दीजिए, और ए का वैल्यू 3, तो माइनस माइनस प्लस 1/3, तो बी का वैल्यू तो आ ही जा रहा है 1/3। और इतना बराबर तो ये आपका इतना ही ना बराबर आ रहा है -1/3, तो बी बाई ए इक्वल टू 1/3 आ रहा है, जो कि आपका पहला आ गया है। ठीक है, अब देखते हैं c/3 में, ये c/a में आ रहा है कि नहीं। तो c का वैल्यू देखिए कितना है -4, और a का वैल्यू कितना है 3, तो ये तो ऑलरेडी आ चुका है, दोनों सेम तो है ही है। ठीक है, दोनों सेम आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये जांच हो गया है, ये प्रूफ भी हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। क्वेश्चन तो सारा बना दिए हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन वीडियो आप लोग स्किप करके मत देखिएगा, शुरू से लास्ट देखिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि और बेटर हो सकता था, लेकिन वीडियो और लंबा हो जाता, इसीलिए थोड़ा सा कोशिश किए हैं कि फास्ट कर दिए थे लास्ट में। ठीक है ना, फिर भी स्टार्टिंग में जब आप लोग को बता दिए हैं तो समझ में आ गया होगा, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होता तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, कोई दिक्कत होगा तो फिर से कुछ इसका उपाय किया जाएगा। ठीक है, और अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर बोलेंगे कि लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लोग को बताइए, और तभी बच्चे लोग, बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग हैं जो तैयारी नहीं हो पा रहे हैं, अभी ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम तो अब ज़्यादा दिन तो बचा नहीं है, फरवरी में मार्च में तो एग्ज़ाम होगा ही होगा, तो तैयारी तो पहले से ही रखना पड़ेगा। तो आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए, शेयर करिए, और कमेंट ज़रूर करिए आप लोग। ठीक है, थैंक यू बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आप लोग को अगला वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।